हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज आयुषी और आज हम करेंगे क्लास 11 की फर्स्ट यूनिट जिसका नाम है सेट्स एंड फंक्शंस। और इसके अंदर चैप्टर आता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर के हम थर्ड पार्ट आज पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्टेड। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 के पार्ट थर्ड में कुछ फॉर्मूलेस पढ़ेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अभी तक आपने वैसे तो बहुत सारे फॉर्मूलेस पढ़ लिए हैं ट्रिग्नोमेट्री के, बट कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस हैं जो आज हम कवर करेंगे। आप यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के वो सारे फॉर्मूलेस कवर करेंगे जो कि आपके क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। और ये ऐसे फॉर्मूलेस हैं जो आपको इजीली याद हो जाएंगे। कैसे फॉर्मूलेस हैं देखते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर हमें एंगल्स को सेम फंक्शन और एंगल्स को प्लस और माइनस करना हो तो यहाँ पर कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बिहेव करेंगे, कैसे वो दिखाएंगे अपना रिजल्ट। तो यहाँ पर हम देखें कि हमारे पास अगर साइन फंक्शन है और दोनों एंगल्स को कर दिया प्लस, राइट, ए प्लस बी दोनों एंगल्स हैं और इनके बाद रिजल्ट आता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगर लिख के देखें तो यहाँ पर हमारे पास था साइन, हमारे पास था साइन ए प्लस बी, मतलब दोनों एंगल्स को करा है हमने प्लस। तो सबसे पहले लिखेंगे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यहां से एक बात ऑब्जर्व होगी, क्या कि हमारे पास दोनों फंक्शन आएंगे। साइन फंक्शन हम लेके चले थे बट दोनों फंक्शन वर्क करेंगे साइन भी और कॉस भी। कैसे, पहले आएगा साइन फंक्शन फर्स्ट एंगल के साथ, फिर आएगा कॉस फंक्शन हमारा सेकेंड एंगल के साथ, साइन ए कॉस बी। फिर चेंज हो जाएंगे, साइन कॉस में चेंज होगा तो कॉस ए फर्स्ट एंगल के साथ और साइन बी फंक्शन के साथ, बी एंगल के साथ। तो हमारा जो फॉर्मूला बनता है वो कुछ इस तरीके का बन गया। अगर हम बात करें साइन फंक्शन रहे लेकिन अब की बार हम दोनों एंगल्स को कर दें सबट्रैक्ट, तो क्या होगा, हमारे पास साइन ए रहेगा, कॉस बी भी रहेगा और प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस के बाद कॉस ए एज इट इज और साइन बी एज इट इज। तो हमारे पास एक फॉर्मूला अगर है तो दूसरा फॉर्मूला भी हम इजीली ड्राइव कर सकते हैं। अगर आपको एक फॉर्मूला याद है तो दूसरा चुटकियों में आप बना सकते हैं, राइट। तो अब हम देखते हैं साइन के फॉर्मूले देखने के बाद कॉस के फॉर्मूले। अगर हम कॉस फंक्शन लें और इसके अंदर एंगल्स को करा दे प्लस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखिए, कॉस के फंक्शन में अगर हम ऐड कर रहे हैं कॉस ए प्लस बी निकाले हैं तो हमारा माइनस, और अगर हम निकालें कॉस ए माइनस बी तो सारी चीजें एज इट इज रहेंगी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो हमने देखा कि ये वैल्यूज हमारी चेंज हो जाती हैं। अगर प्लस की बात करेंगे तो माइनस और माइनस की बात करेंगे तो प्लस। ऊपर वाले फॉर्मूले में था कि आपके पास जो अगर प्लस है तो प्लस लगेगा, माइनस है तो माइनस, बट कॉस कहता है कि मैं थोड़ा सा अलग बिहेव करूंगा, तो प्लस का हो जाता है माइनस और माइनस होता है प्लस। अगर हम देखें साइन कॉस दोनों समझ ली, टेन की बात, तो टेन क्या करेगा, टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी रिजल्ट देता है टेन ए प्लस टेन बी, वन माइनस टेन ए टेन बी। यहाँ पर हम देख रहे हैं टेन ए प्लस बी हमारा टेन ए प्लस टेन बी, वन माइनस टेन ए टेन बी। अगर हम कहें टेन ए माइनस बी चाहिए तो हम कहेंगे टेन ए माइनस टेन बी, वन प्लस टेन ए टेन बी। इसका जस्ट अपोजिट होता है कॉट, क्योंकि टेन का कन्वर्जन दैट मींस इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग होता है वो कॉट होता है। तो कॉट भी क्या कहता है कि अगर कॉट के फंक्शन के अंदर कराए एंगल्स का प्लस तो कॉट ए प्लस बी इक्वल होता है। अब आपको
एक चीज इसमें रखनी होती है कि अगर ये उल्टा है तो ये वाली वैल्यू भी कर देगा ये उल्टा। दैट मीन्स सबसे पहले वैल्यू आएगी कॉट ए कॉट बी -1 अपॉन नीचे लिखेंगे कॉट बी प्लस कॉट ए, राइट। तो यहाँ पर कॉट ए प्लस बी हो गया कॉट ए कॉट बी -1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। अगर कहीं कॉट के फंक्शन में कर दे माइनस कॉट ए माइनस बी इक्वल टू होगा कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। अब एक चीज इस दो जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि आपके ऊपर आता है माइनस, जब बात चले प्लस की तो ऊपर आएगा माइनस और नीचे आएगा प्लस का साइन। बट अगर कॉट ए माइनस बी करना हो तो आप कहेंगे पहले प्लस फिर माइनस, राइट। तो इसी तरीके से जो tan का फॉर्मूला है वो tan ए माइनस बी होगा tan ए माइनस tan बी। यहाँ पर प्लस आएगा 1 प्लस tan ए tan, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस। ये सारे फॉर्मूले जितने भी हैं आपके डायरेक्ट ही यूज होंगे, तो अच्छे से इन्हें याद करें लिख लिख के, जितना हो सकता है आप लिख के याद करें। उसके ऊपर कॉन्सेप्ट जो इस फॉर्मूले के ऊपर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको भी अटेम्प्ट करें, जिससे कि ये बार बार रिपीट हो तो आपके माइंड में सेट हो, राइट। अब आगे के कुछ फॉर्मूले देखते हैं, क्योंकि इसमें फॉर्मूले ही फॉर्मूले। अब बात करते हैं कि हमारे पास जो फंक्शन है वो कुछ अलग तरीके से देखिए, जैसे कि अब की बार हमें दिख रहा था थीटा एक्स या कोई भी वाई फंक्शन, हम कोई भी फंक्शन लिए थे लेकिन सिंगुलर। अब की बार अगर कहें कि 2x होगा 3x होगा, वो कैसे बिहेव करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हमारे पास अगर हो जाए साइन फंक्शन के साथ 2x, तो साइन 2x क्या होगा 2 sin a cos b 2 sin a cos a, राइट। तो यहां से हमने देखा जो हमारा एंगल है वो सेम रहेगा, ए हमारा एंगल सेम रहेगा साइन ए में भी और कॉस ए में, और लग जाएगा 2 आगे। तो हमने देखा साइन 2a इक्वल टू होता है 2 sin a cos a, आपके एंगल सेम रहेंगे। इसी तरीके से अगर cos में लग जाए 2a तो क्या होगा cos 2a क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर एक चीज है कि cos 2a बिहेव करता है बहुत तरीके से, मतलब इसके पास एक फॉर्मूला नहीं है, बहुत सारे फॉर्मूले हैं। कैसे, इसके पास है एक फॉर्मूला जो कॉस और साइन की फॉर्म में है, एक फॉर्मूला है जो कॉस की फॉर्म में है, और एक फॉर्मूला इसके पास जो साइन की फॉर्म में है। तो इसके पास मल्टीपल फॉर्मूलेज हैं और उसका जो एक इनपुट है वो है कॉस 2a। ये कैसे करता है बिहेव, फर्स्ट फॉर्मूला है इसका कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। यहाँ पर दोनों एंगल सेम है और दोनों फंक्शन कॉस और साइन के हैं, राइट। तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू होता है कॉस 2a। अब तक आपने पढ़ा था कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स होता है 1। तो अब की बार आपने पढ़ लिया कि माइनस में भी फॉर्मूला है। अब आगे देखें कि इसका दूसरा फॉर्मूला क्या है। एक फॉर्मूला है कॉस की फॉर्म में 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। अगर कहीं कॉस की फॉर्म के बाद साइन की फॉर्म में कौन सा फॉर्मूला है, तो वो है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, राइट। तो ये 3 फॉर्मूलेज हैं cos 2a। अब हम देखें साइन और cos समझने के बाद tan 2a क्या होता है। tan 2a की बात करें तो यहाँ पर ये बिहेव करता है कुछ इस तरीके से, क्या कि 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। यहाँ पर tan 2a 2 tan a अपॉन लगाएंगे 1 प्लस tan स्क्वायर a, और यहाँ पर अगर कहें cot 2a इसका उल्टा, तो cot 2a क्या होगा इक्वल टू हो जाएगा cot स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन 2 cot a। बिकॉज tan का उल्टा करेंगे तो cot स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन 2 cot a, राइट। तो अब आपने चारों फंक्शन देखे साइन cos tan एंड cot कि किस तरीके से 2a के अंदर लाई करते हैं, क्या ये कौन से फॉर्मूले क्रिएट करते हैं।
अब देखेंगे कि 2a ना आके हमारे पास आ जाए 3a या 3b या 3 थीटा, तो क्या होगा? तो हम देखें, अगर यहाँ पे लिखे साइन 3a, आपकी बात 2a नहीं है, हमारे पास है 3a, तो 3a का फॉर्मूला है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब। इसको आप ड्राइव भी कर सकते हैं, बट बेसिकली अगर आपको डायरेक्ट याद करना है तो आप कहेंगे साइन 3a इक्वल टू 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब। इसी तरीके से अगर आपको ये याद है, एक फॉर्मूला याद है, तो आप यूज कर सकते हैं cos 3। वो किस तरीके से? cos 3 होगा कि आपकी 4 वाला टर्म पहले आएगी और 3 वाली टर्म बाद में, बस फंक्शन हो जाएगा cos का। तो आपको लिखना होगा 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। अब हमने साइन और कॉस पढ़ लिया, तो tan भी है, tan क्या करेगा? tan 3a इक्वल्स टू 3 tan a माइनस 10 क्यूब a अपॉन लगाएंगे, अपॉन में लिखेंगे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर आपने tan 3a भी पढ़ लिया। अब tan 3a के बाद अगर आता है cot 3a, तो जस्ट अपोजिट करेंगे। cot 3 का फॉर्मूला क्या है? cot 3a इक्वल्स टू cot क्यूब a माइनस 3 cot a अपॉन लगाएंगे 3 cot स्क्वायर a माइनस 1। ये सारे फॉर्मूले आई होप आपको क्लियर हो रहे हैं कि अगर आपके पास 2a फंक्शन आएगा, 2a आएगा एंगल, तो क्या करना है, अगर 3a एंगल आएगा तो क्या करना है। तो ये सारे फॉर्मूलेज आप अच्छे से याद कीजिए। अब चलते हैं कुछ आगे। तो अब हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की कुछ इक्वेशंस। अभी तक आपने कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ी थी जिसमें आप निकालते थे एक्स वाई की वैल्यूज, उनके कुछ मेथड्स थे और उनको अप्लाई करके आप एक्स वाई की वैल्यूज को फाइंड करते थे। बट अब हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की कुछ इक्वेशंस को, जो कि आपको पता होनी चाहिए कि आपके साइन, कॉस और टैन की कुछ इक्वेशंस जो हैं वो क्या होती हैं। बेसिकली अगर करें तो जो ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस हैं वो 2 टाइप्स की हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस लिखेंगे जिसे बोलते हैं त्रिकोणीय समीकरण। ये 2 टाइप्स की होती हैं आपकी। एक होती है प्रिंसिपल और एक होती है जनरल सॉल्यूशन। आपके पास ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, एक तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन और एक है जनरल सॉल्यूशन। अभी प्रिंसिपल और जनरल है क्या? अगर हम कहें प्रिंसिपल की बात, तो प्रिंसिपल वर्ड यूज होता है हमारे कुछ स्पेसिफिक पर्सन के लिए। जैसे स्कूल्स में आप देखते हैं प्रिंसिपल हमारा हेड होता है, इसी तरीके से अगर यहाँ पर बात करें तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन में आप देखेंगे कि कुछ वैल्यूज फिक्स्ड हैं। इट्स मीन इसके अंदर जो वैल्यूज आती हैं, एक हमने बात पढ़ी थी कि हमारी जो वैल्यूज थी वो 0 से लेके 2 पाई तक, और 2 पाई के बाद रिपीट होती है। तो हम कहेंगे कोई वैल्यू है x जो कि इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, तो हम कहेंगे जो 0 है वो छोटा है x से और 2 पाई से छोटा है x। दैट मीन्स 0 लेस देन इक्वल्स टू x एंड 2 पाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू x। इस चीज को अगर फॉलो करें तो हम कहते हैं कि हर 2 पाई के बाद जो रिपीटेशन होगा वैल्यूज का, चाहे वो 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे या फिर जितने भी 4 पाई, लेकिन हम कह रहे हैं कि बाउंडेशन है कि हमारे पास 2 पाई होना चाहिए। और आप जानते हैं जो 2 पाई होता है वो इक्वल होता है 360 डिग्री के। अगर 2 पाई 360 डिग्री के इक्वल है तो हम कह रहे हैं कि जो x की वैल्यू है वो मैक्सिमम हो सकती है 360। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? हम कह सकते हैं कि 360 से नीचे वैल्यूज पर प्रिंसिपल सॉल्यूशन अप्लाई होता है। इट्स मीन कि कैसे हमें पता चलेगा? जैसे हमें दे दिया जाए कि साइन x इक्वल्स टू साइन पाई बाई 3, ये हमें एक वैल्यू दी हुई है। क्वेश्चन है कि साइन x इक्वल्स टू साइन पाई बाई 3,
इसमें हम कहें कि प्रिंसिपल वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो हम कहेंगे x इक्वल्स टू है पाई बाई 3 बाय कंपैरिजन, राइट। तो यहाँ से जो पाई बाई 3 है इसको क्या बोलते हैं हम, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री 360 डिग्री से तो छोटा है, तो ये हमारी कहलाएगी इस इक्वेशन के लिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन। आपको समझ में आया कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे निकलता है। आपको चेक भी करना है कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या 2 पाई से नीचे एंगल है पाई बाई 3 2 पाई से नीचे का एंगल है, इस वजह से प्रिंसिपल वैल्यू के लिए ये फॉलो है। बट अगर हम कहें कि जनरल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, तो जनरल सॉल्यूशंस को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि कोई नंबर n है और उस n के लिए सारी वैल्यूज ट्रू हो। इट्स मीन n के लिए वो सारी वैल्यूज ट्रू हो, तो हम इसमें कहें कि जनरल सॉल्यूशन कहलाता है। थोड़ा सा समझ में आया बट ज्यादा नहीं। तो हम कहें कि हमारे पास जो वैल्यूज होती हैं इंटरवल में, वो ग्राफ हमने जो पढ़ा था उसमें 0 पाई 2 पाई 4 पाई और 6 पाई हम देख रहे थे, इन वैल्यूज पर सेम वैल्यू मिली थी। मतलब हमें 0 पे जो वैल्यू मिली थी वही हमें पाई पे मिली, वही हमें 2 पाई पे, वही हमें 4 और वही 6 पाई पे। तो हम कह सकते हैं बेसिकली इसको कि थीटा इक्वल्स टू n पाई कह दें, कि कोई भी n होगा 1 2 3 और पाई होगा, तो थीटा इक्वल्स टू n पाई के लिए वो ट्रू होनी चाहिए। अब इसके बेस पे अगर हम आगे चलें तो हम कह सकते हैं हमें इसके बेस पे 3 थ्योरम पढ़नी चाहिए जो कि जनरल सॉल्यूशन को डिफाइन करती हैं। तो बेसिकली ये जो थ्योरम्स हैं वो है साइन, कॉस और टैन के बेस पे। तो चलिए पढ़ते हैं इन 3 थ्योरम्स को। थ्योरम नंबर 1, थ्योरम नंबर 1 है हमारे साइन एक्स के लिए। साइन एक्स के लिए अगर थ्योरम नंबर 1 में देखें तो ये कहता है कि अगर मैं x और y दो वेरिएबल्स लूं, x और y इन दोनों के बीच में रिलेशन क्रिएट करूं कि साइन एक्स इक्वल्स टू हो जाए साइन y। अगर मैं एक रिलेशन करती हूँ कि साइन एक्स इक्वल्स टू हो जाए साइन y, जबकि हमारे x और y के बीच में एक रिलेशन क्रिएट होता है, वो क्या रिलेशन होगा, इस x और इस y के बीच में जो रिलेशन क्रिएट होगा वो है x इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस y। ये हमारा रिलेशन होता है x और y के बीच में, राइट। तो x और y के बीच में जो रिलेशन है वो हमारी इस इक्वेशन के बेस पर है और ये सारे साइन फंक्शंस के लिए वैलिड है। आप देख रहे हैं यहाँ पर n जो यूज हुआ है वो इंटीजर वैल्यूज है, तो यहाँ पर कोई भी इंटीजर वैल्यूज आ सकती है। यहाँ पर हमने कहा कि x y दोनों ही वेरिएबल्स में अगर रिलेशन करते हैं तो हमारी जो साइन x के लिए जनरल सॉल्यूशन आया वो है x इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस y। इसको थोड़ा सा एग्जांपल से क्लियर करें तो मैंने कहा कि साइन x इक्वल्स टू 1/2 है, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि साइन x इक्वल्स टू, मतलब साइन x हमें 1/2 कब वैल्यू देगा, ये साइन पाई बाई 6 पे देगा, राइट। तो x इक्वल्स टू हो जाता है पाई बाई 6 और पाई बाई 6 हमारे लिए 2 पाई से छोटा है, तो हम कह सकते हैं ये एक प्रिंसिपल वैल्यू भी है, ये हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी है। अगर देखें कि जनरल सॉल्यूशन है तो यहाँ पर हम कहेंगे कि x इक्वल्स टू साइन एक्स इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री, या कह सकते हैं पाई बाई 6। तो साइन एक्स इक्वल्स टू साइन पाई बाई 6। यहाँ पर x और y वैल्यूज हमें x और पाई बाई 6 से डिनोट हो गई है, तो हम कहेंगे यहाँ पर जनरल सॉल्यूशन बनेगा x इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस y की जगह लिखेंगे पाई बाई 6 और यहाँ पर n क्या होगा, इंटीजर वैल्यू। तो यहाँ पर हमने देखा इस तरीके से अगर क्वेश्चन दिखेगा तो आपको जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालना है। अगर बात करें साइन फंक्शन के बाद
दूसरी थ्योरम की, तो वो है कॉस फंक्शन के लिए। तो सेकेंड थ्योरम है आपके पास कॉस फंक्शन के लिए। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम दो वेरिएबल्स लेते हैं x और y, और इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में एक रिलेशन क्रिएट करते हैं cos x इक्वल्स टू cos y। इस रिलेशन के थ्रू हम कहेंगे कि अगर cos x इक्वल्स टू cos y है तो एक जनरल सॉल्यूशन बनाएगा x और y के बीच में कि x इक्वल्स टू हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस y। आपको समझ में आया कि हमने कहा कि cos के लिए हमने एक रिलेशन डिफाइन किया कि cos x इक्वल्स टू cos y होगा। अगर cos x इक्वल्स टू cos y है तो एक जनरल सॉल्यूशन निकलेगा x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस y। तो हम कह सकते हैं कि इसके बीच में और x और y के बीच में रिलेशन है। तो अब हम क्या कहें कि अगर हमने cos के अंदर देखा है तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। हम कहें cos x इक्वल्स टू 1/2 ही ले लेते हैं, तो यहां से कहेंगे cos x इक्वल्स टू cos π/3। तो यहां से अगर प्रिंसिपल वैल्यू की बात करें तो x इक्वल्स टू π/3, ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू होगी। और अगर हम कहें कि यहाँ पर अगर हमारा जनरल सॉल्यूशन क्या होगा तो x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस π/3, ये हमारा जनरल सॉल्यूशन होगा। इसी तरीके से जो थर्ड थ्योरम है आपकी वो है tan फंक्शन के लिए। उसके अकॉर्डिंग थ्योरम नंबर 3 tan फंक्शन के लिए है, और tan फंक्शन में कहता है कि हम क्या कहें कि दो चीजें हैं इसके अंदर, कि एक जनरल सॉल्यूशन डिफाइन होता है x इक्वल्स टू n पाई प्लस y। ये फॉर्मूला हमारा जनरल सॉल्यूशन को दिखाता है जो x और y के बीच में रिलेशन है, राइट। तो हमने यहाँ पे सीखा कि हमारे पास साइन अगर फंक्शन है तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, कॉस फंक्शन है तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, और tan फंक्शन अगर हमें गिवन होगा तो हमारा जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। यहाँ पर n जो है वो डिनोट करता है इंटीजर वैल्यू। तो ये सारी बेसिक आप जो सीखे हैं उनके बेस पे करते हैं कुछ क्वेश्चंस। चलिए स्टूडेंट्स, जो अभी तक आपने कॉन्सेप्ट पढ़े थे उनसे रिलेटेड करते हैं क्वेश्चंस। तो आपके सामने ये कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन कहा गया है कि cos 75 प्रूफ कीजिए कि ये वैल्यू देता है, और सेकंड क्वेश्चन कहा गया है कि sin 15 डिग्री इस वैल्यू के लिए वेरीफाई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इन क्वेश्चंस को कैसे करना है। सबसे पहले जो गिवन है आपको वो लिखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो हमें निकालना है cos 75 डिग्री की वैल्यू। अब cos 75 डिग्री की वैल्यू हमारे पास डायरेक्ट नहीं है, तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, हम इसके अंदर कहेंगे 75 को कुछ इस तरीके से लिखें कि हमारे पास प्लस या माइनस करके 75 आए। तो मैंने कहा कि cos 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, और इन दोनों वैल्यूज हमें पता है, cos की 45 डिग्रीज भी पता है, cos की 30 डिग्री की वैल्यू भी हमें पता है। तो 45 प्लस 30 हो जाता है 75। तो हमने कहा कि इसका हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा, cos a प्लस b का फॉर्मूला। और ये आपने याद किया था, क्या होता है, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। अब आप यहाँ पे ये देखें कि 45 हमारा एज अ ए काम कर रहा है और ये 30 बी, राइट। तो हमने लगाया cos a cos b माइनस साइन a साइन b। इन सब की वैल्यूज आपको पता है तो इन्हें फिट करते हैं। cos 45 होता है 1/√2, cos 30 होता है √3/2, माइनस लगाएंगे cos 45 1/√2 एंड 1/2। यहां से हम देखें तो हमारे पास आता है √2 माइनस 1/√3 माइनस 1/2√2।
अब आप देख रहे हैं जो वैल्यू हमें मिली है क्या वो वैल्यू इसके बराबर है? नहीं है, बिकॉज आप देख रहे हैं नीचे बनना है हमारा 4 और हमारे पास है 2√2, तो हम ऊपर नीचे करेंगे √2 से मल्टीप्लाई। अब देखते हैं क्या वैल्यू आएगी। तो √2 मल्टीप्लाई करेगा इस पूरे से √3 - 1 और नीचे करेगा 2√2 इंटू √2। अब आपको पता है √2 इंटू √2 होता है 2, तो यहां पर कहेंगे √6 - √2 अपॉन 2 2 जा 4। यही आपका है आंसर। तो आपने देखा कि कॉस को किस तरीके से तोड़ना है, a प्लस बी की फॉर्म में तोड़ के हम उसका फॉर्मूला लगा सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो भी एज इट इज है। आप कहें कि हमें निकालनी है वैल्यू साइन 15 डिग्री की। अब 15 डिग्री तो हमें पता ही नहीं है कि साइन में क्या वैल्यू देता है, तो हम इसमें भी वही लॉजिक लगाते हैं। हम कहें कि साइन 15 हमें मिलेगा 45 डिग्री -30 डिग्री पे। अब आपने फॉर्मूला पढ़ा है cos a - b का, तो वही अप्लाई कीजिए। लिखेंगे साइन a cos b माइनस cos a साइन b। तो यहां पर 45 डिग्री हमारा a की तरह व्यवहार कर रहा है और 30 हमारा b बन जाएगा। तो इसको एज्यूम कर सकते हैं ये a है हमारा और ये b। तो यहां पर जितनी भी वैल्यूज हैं वो हमें पता है, तो जल्दी से रख देते हैं 1/√2 इंटू cos 30 इज √3/2 माइनस cos 45 डिग्री 1/√2 इंटू 1/2। अब √3 इंटू 1 होता है √3 अपॉन 2√2 माइनस 1/2√2। इनको कंबाइन करें √3 - 1/2√2। क्या ये वैल्यू एज इट इज है? तो इसका मतलब यही हमारा आंसर है। तो आपने देखा यहाँ पे कितने इजीली तरीके से हमने cos a प्लस बी और यहाँ पर cos a sin a माइनस बी बनाया। तो ऐसे आपसे कोई भी वैल्यू पूछी जाए, आपसे पूछ ली कि भाई 100 बताइए, 75 बताइए, तो इजीली बना सकते हैं। अब आगे देखते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन दिया गया है tan की फॉर्म में और कहा गया है कि tan a की वैल्यू है 5/6 एंड tan b की वैल्यू है 1/30 11। तो आपको प्रूव करना है कि a प्लस बी हमारा होता है π/4। π/4 आप जानते हैं 45 डिग्री होता है। तो सबसे पहले हम कैसे यूज करें tan a और tan b को? तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था tan a प्लस बी का। क्या होता है? tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। ये फॉर्मूला हमने क्यों लगाया है? क्योंकि हम देख रहे थे कि a प्लस बी की फॉर्म में चाहिए और a प्लस बी की फॉर्म में अगर tan चाहिए तो tan a प्लस बी हमें लगाना होगा। इससे हमें हेल्प मिली कि tan a की वैल्यू आपको दी गई है, tan b की वैल्यू दी गई है, तो आपको यहाँ पे इन्हें फिट करना है। तो tan a की जगह रखेंगे 5/6 प्लस tan b की जगह रखेंगे 1/11 1 माइनस 5/6 इंटू 1/11। यहां से क्या आता है 66 एंड 55 प्लस 6। नीचे आपका बनता है 1 माइनस 5/66। तो आपको सॉल्व करके आएगा 61/61 इक्वल्स टू 1। अब ये जो 1 है हमें चाहिए था π/4, हमारे पास आया है 1। तो अब क्या करेंगे, हमारे पास ये 1 वैल्यू है tan a प्लस बी की, तो यहां से हटा देते हैं, आंसर को इक्वल लगाएंगे, हमारे पास वैल्यू है 1। tan a प्लस बी इक्वल्स टू 1। tan को उधर लेके जाएंगे या फिर आप कह सकते हैं tan की ऐसी वैल्यू जिसके लिए 1 आए। तो हम जानते हैं tan होता है 45 पर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे tan π/4 बिकॉज tan 45 डिग्री इक्वल्स टू 1, राइट। तो यहां से a प्लस बी इक्वल्स टू हो गया π/4। दिस इज योर आंसर।
बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आगे कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं कि इजीली कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपके पास इस बार जो साइन और कॉस के फंक्शंस हैं वो कुछ माइनस में और प्लस में दिए गए हैं। इनको कैसे करना है, हमें दोनों साइड्स इक्वल दिखानी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपना। फर्स्ट आपको दिया गया है साइन 80 डिग्री कॉस 20 डिग्री माइनस कॉस 80 डिग्री एंड साइन 20 डिग्री, और प्रूफ करना है कि √3/2 आपकी वैल्यू होनी चाहिए। अब आप यहां पर कुछ थोड़ा सा ध्यान से देखें तो एक फॉर्मूला बन रहा है। क्या है वो, यहां पर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अगर हम कहें कि ये ए है और ये बी है तो ये किस तरीके से अप्लाई होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो ये फॉर्मूला था आपका साइन ए माइनस बी का, राइट। तो साइन ए माइनस बी में ए में रखिए 80 और बी में 20, तो साइन 80 डिग्री माइनस 20 डिग्री, और ये क्या होता है साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या है आपके पास, जो आप जानते हैं वो है √3/2, और यही हमें प्रूफ करना था। तो हो सकता है कि आपसे ये फॉर्मूला ना खुलवा के वो खुद वैल्यूज दे, और आपको पहचानना ये कौन सा फॉर्मूला है, और तब आप अप्लाई करें कि हमारे पास जो भी ये फॉर्मूला था उसमें ए और बी क्या है, उनकी वैल्यूज को पुट कीजिए और उसकी वैल्यू रख सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि cos 45 डिग्री cos 15 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री और साइन 15 डिग्री इक्वल दिखाना है हमें 1/2 के। दोनों साइड्स इक्वल दिखाने के लिए हम लेते हैं LHS। LHS में हमें दिख रहा है कि कोई बड़ी चीज को छोटा करना इजी होता है, तो हम ले रहे हैं LHS। यहां पर भी अगर गौर से देखें तो कुछ फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है। cos 45 को माने A और 15 को B। तो सपोज कर लिया कि ये A है और ये B है, तो हम कहेंगे cos A cos B माइनस साइन A साइन B। ये किसका फॉर्मूला था आपका, ये था cos A प्लस बी। अगर cos A प्लस बी है तो cos A की वैल्यू है आपके पास 45 प्लस लगाएंगे 15, राइट। तो यहां से हमारे पास क्या वैल्यू आई है cos 60, और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। यही आपको प्रूफ करना था। दोनों क्वेश्चन इजी हैं और इसके अकॉर्डिंग आपसे पूछे भी जाते हैं, तो अच्छे से इन्हें समझें कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा और कैसे हमें रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं। आपके पास कहा गया है कि ए न्यून कोण है और साइन ए इक्वल्स टू 12/13 वैल्यू दी गई है। आपसे पूछा है साइन 2a भी बताइए, cos 2a भी बताइए और साथ में tan 2a भी बताइए। तो ये तीनों वैल्यूज को बताने के लिए हमारे पास है फॉर्मूले। क्या है वो फॉर्मूले, हम जानते हैं कि साइन 2a की का फॉर्मूला होता है 2 sin a cos a। आपके दोनों एंगल सेम होते हैं और आगे लगता है 2, तो 2 sin a cos a, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था। यहां पर हमारे पास sin a की वैल्यू तो गिवन है बट cos a की वैल्यू गिवन नहीं है। तो अगर आपको cos चाहिए cos a, तो इसको निकालने के हैं आपके पास दो तरीके। अगर हमारे पास साइन होता था तो हम क्या करते थे, हम लगाते थे कि हमारे पास लंब है कर्ण है तो आधार निकाल लीजिए, या तो आप लगा सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि आपके पास एक और फॉर्मूला है। आपने पढ़ा था कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू होता है 1। यहां से अगर साइन की वैल्यू पता है और कॉस की नहीं पता तो कॉस ए इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का अंडर रूट। राइट तो दो तरीके हैं आपके पास, या तो कॉस का ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कीजिए या कॉस का वो वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं पाइथागोरस से। तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें, यही वाला अगर करें, दोनों से कर लेते हैं। तो सबसे पहले लगाते हैं पाइथागोरस।
तो हमारे पास है साइन, और साइन कहता है, साइन का फॉर्मूला था कि अगर हमारे पास 12 और 13 गिवन है तो हमें बेस पता करना है, राइट। तो बेस को पता करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला था कि हम लगाते हैं कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। राइट तो यहां पर कर्ण क्या है, कर्ण है 13, तो 13 का स्क्वायर 169 इक्वल्स टू लंब, लंब है आपके पास 12, तो 12 का स्क्वायर 144 प्लस आधार का स्क्वायर, तो b स्क्वायर लिख लेते हैं। यहां से अगर कहें तो 169 माइनस 144 इक्वल्स टू b स्क्वायर, तो b हो गया आपके पास 5, राइट। 25 का अंडर रूट करेंगे 5, तो बेस आपको मिल गया 5। यहां से कॉस की वैल्यू निकाल सकते हैं। कॉस की वैल्यू क्या होती है, कॉस ए इक्वल्स टू होगा 5/13। ये आपने सारे फॉर्मूले पढ़े हुए हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनस। सो अगर हमारे पास कॉस ए की वैल्यू पाइथागोरस प्रमेय से आ गई तो इस वाले फॉर्मूले से भी सेम वैल्यू में मिलेगी, चाहे आप रख के देख लें। कॉस ए इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस, यहां पर कहेंगे इक्वल्स टू अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इट्स मीन हमारी थी वैल्यू 12/13 का होल स्क्वायर। यहां से करेंगे तो 1 माइनस 144 अपॉन 169, और इसको सॉल्व करके आएगा आपके पास 5 वैल्यू। तो यहां से 5/13 जो वैल्यू आपको मिलेगी वही वैल्यू हमें 5/13 इस वाले मेथड से मिली। तो चलिए अप्लाई करते हैं। हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई, साइन ए की भी और कॉस ए की भी। तो साइन ए की वैल्यू है, कॉस ए की वैल्यू है 5/13, तो अगर हम निकालें साइन 2a तो इसमें अप्लाई करें 2 इंटू साइन ए की वैल्यू रखेंगे 12/13 इंटू 5/13। ये कॉस ए की वैल्यू रख दिया आपने। यहां से अगर कहें तो ये होता है 120/169। 5 2 से 10 इंटू 12, 120 इक्वल्स टू 169, तो ये आपका निकल गया साइन 2a। इसी तरीके से आपके पास एक फॉर्मूला है cos 2a का। cos 2a के वैसे तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं आपके, साइन के साइन में भी हैं, cos में भी हैं, tan में भी हैं, बट आप उनमें से कोई सा भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, साइन का या कॉस का, दोनों वैल्यू सेम देंगे। तो हम अप्लाई कर रहे हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था कि cos 2a इक्वल्स टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और एक होता है 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहां से अगर वैल्यू रखिए 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर ए, इट्स मीन 144/169। यहां से अगर 169 माइनस 2 इंटू 144/169, यहां से अगर वैल्यू निकालें तो हमारा हो जाता है 169 माइनस 288/169, और यहां से वैल्यू आएगी आपकी माइनस के 119/169, राइट। तो ये आपकी वैल्यू आ गई cos 2a की वैल्यू। आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए, cos 2a की वैल्यू आ चुकी है, tan 2a की वैल्यू निकालनी बाकी है। अब tan 2a वैल्यू क्या देगा, इसके लिए फॉर्मूले हैं, बट अगर मैं कहूं कि साइन और cos के टर्म में मुझे निकालना है तो tan 2a हो जाएगा हमारे पास sin 2a अपॉन cos 2a, क्योंकि आपने पढ़ा था कि tan a इक्वल्स टू होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, और अगर हमारे पास जो एंगल है वो बन जाता है 2a, तो हमारे पास साइन और कॉस के एंगल्स भी बन जाएंगे 2a एंड 2a, राइट। तो यहां पर हमें वैल्यूज पुट करनी है। साइन 2 की वैल्यू क्या थी 120/169, और हमारे पास cos 2a की वैल्यू क्या है, हमारे पास है 119 नेगेटिव में 169। यहां से आप 169 को करिए कैंसिल आउट, तो आपके पास बचेगा माइनस के 120/119, राइट। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन आपके tan 2a, cos 2a और sin 2a के बेस पे था।
जो भी आपने अभी तक फॉर्मूले पढ़े हैं उनके बेस पे ही हमने निकाला sin 2a, फिर आपने निकाला cos 2a और फिर निकाला है tan 2a। तो ये तीनों फॉर्मूले अच्छे से आपको अप्लाई करने आ गए होंगे, राइट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके sin 3a निकालना है, cos 3a निकालना है एंड आपको निकालना है tan 3a। तो इनके फॉर्मूलेज भी आपने याद किए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास sin 3a क्या होता है। sin 3a या बोल लीजिए x, तो यहां पर x दिया है तो हम x लेंगे। ये क्या होता है, इसकी फॉर्मूला था कि 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, राइट। और आपको साइन की वैल्यू गिवन है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको रखना है 3 इंटू साइन एक्स की वैल्यू 1/6 माइनस 4 और साइन क्यूब एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो साइन की वैल्यू जो है उसको कर देंगे क्यूब, 1/6 का क्यूब, यहां से 1/2 माइनस 4 इंटू 1/216, यहां से अगर कट करें 4 5 20 एंड 4 16, अगर एलसीएम लेते हैं तो 54 आता है एलसीएम, ऊपर बचेगा 27 माइनस 1, राइट। अब आगे 26/54, इट्स मीन 13/27, ये आपका निकल गया क्या, sin 3a। तो sin 3a में आपको sin x की वैल्यू पुट करनी थी और आपका आंसर आ जाएगा। अब cos 3a की बात करें तो cos 3a क्या होता है, हमने याद किया था कि sin 3a और cos 3a एक दूसरे से थोड़ा सा रिलेट है। वो कैसे थे कि अगर sin की जगह रख दे cos और 4 वाली टर्म्स को पहले और 3 वाली टर्म्स को बाद में लिया है तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है cos 3a का। तो 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ये आपका फॉर्मूला है। इसमें आपको cos x गिवन है, ऑफ कोर्स -1/2 आपको गिवन है, तो 4 मल्टीप्लाई -1/2 की होल क्यूब माइनस 3 इंटू -1/2, ये आपको वैल्यू दी गई है। अब इसको सॉल्व करें तो यहां से करेंगे 4 इंटू माइनस में क्यूब हो जाती है माइनस और 1/2 का हो जाएगा 1/8, माइनस माइनस होगा प्लस और 3/2, 4 2 8, दैट मीन्स 1/2 माइनस के प्लस 3/2, यहां से एलसीएम ले 2 तो आपका बचेगा ऊपर 2 इक्वल्स टू 1, -1 प्लस 3 क्या होगा 2, तो 2/2 इक्वल्स टू 1। आपके पास cos 3a भी इजीली आ गया। अब हमें निकालना है tan 3x, तो tan 3x का फॉर्मूला क्या है, tan 3x इक्वल्स टू आपने पढ़ा था 3 tan x माइनस 10 क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। अब 10x की वैल्यू आपको गिवन है तो आपको इसके अंदर पुट करनी है, तो 3 इंटू 3 माइनस, आपके पास है 10x की वैल्यू 3, तो 3 का होल क्यूब अपॉन 1 माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर, यहां से वैल्यू हो गई 9 माइनस 27 अपॉन 1 माइनस 3 3 9 और 9 3 27, तो यहां से बैठा आपका 18/26, दोनों नेगेटिव है तो 18/26, 18/26 को 2 से डिवाइड करें तो आएगा 9/13 वैल्यू। तो ये वैल्यू किसकी है आपकी, tan 3x की वैल्यू। आपने sin 3x, cos 3x और tan 3x को अप्लाई करना सीखा। चलिए और कुछ एग्जांपल देखते हैं कि जो आपके क्वेश्चंस लग सकते हैं। आपका जो क्वेश्चन है वो है sin स्क्वायर 6x माइनस sin स्क्वायर 4x इक्वल्स टू sin 2x एंड sin tan x। इट्स मीन आपको LHS इक्वल्स दिखाना है RHS की। तो हम इसमें से कौन सी साइड लें, हम लेते हैं अपनी RHS को। यहां पर अगर RHS लेते हैं तो हमें एक फॉर्मूला अप्लाई करना होगा जो कि हमें दिख रहा है। जैसे हमने लिया sin 2x और sin 10x,
तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, साइन 10x को पहले और साइन 2x को बाद में। इसका अभी समझेंगे कि हम ये क्यों कर रहे हैं। अब हमने कहा कि इसको कर देते हैं 2/2 से मल्टीप्लाई, तो यहां पर होगा साइन 10x साइन 2x। अब यहां से अगर मैं गौर से देखूं तो साइन ए और साइन बी का फॉर्मूला है। इट्स मीन अगर यहाँ पे 2 लग जाए तो हमारा बन जाएगा 2 साइन ए साइन बी। याद आया? तो यहां पर हम कहेंगे 1/2 को लीजिए बाहर और 2 साइन 10x साइन 2x। इसको एज अ कंसीडर ए कर रहे हैं और इसको बी। तो 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या था? यहां पर लिखते हैं 2 साइन ए साइन बी इक्वल होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। यही होता था। इसको अप्लाई कीजिए इसके अंदर, तो 1/2 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला है कॉस में, तो कॉस ए माइनस बी 10x माइनस 2x, माइनस लगाएंगे फिर कॉस, दोनों को करेंगे प्लस 10x प्लस 2x और ब्रैकेट बंद। तो 1/2 एज इट इज रहेगा। इसको सिंप्लीफाई करें तो 8x माइनस कॉस 12x। अब यहां पर क्या करें? यहां पर आकर अटक जाते हैं कि यहां से हम कोई फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहां से अगर मैं कहूं कि आप फॉर्मूला लगा सकते हैं इनको चेंज करके, कैसे? अगर मैं कहूं 8x को लिखें 2 × 4x और 12x को लिखें 2 × 6x, मतलब 2 की फॉर्म में, तो कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा? पहले बनाते हैं cos 2 × 4x माइनस cos 2 × 6x, राइट? यहां से अगर मैं कहूं कि cos 2a का फॉर्मूला मेरा अप्लाई हो सकता है इसमें भी और इस वाले में भी। cos 2a यहां भी अप्लाई होगा और cos 2a इस वाले में भी अप्लाई होगा। क्या था cos 2a का फॉर्मूला? अब cos 2a के फॉर्मूले तो बहुत सारे थे, हमें कौन सा चाहिए वो बताएगा हमारा राइट हैंड साइड, मतलब LHS। यहां पर हमारी जो फॉर्म है वो है साइन में, तो इट्स मीन हमें cos का फॉर्मूला चाहिए साइन में, तो हम कहेंगे 1 - 2 साइन स्क्वायर a होता है। अगर यहाँ पर 2a था तो एंगल हो गया हाफ, इसी तरीके से यहाँ पर जो एंगल होगा उससे हमारा हो जाएगा हाफ। तो इट्स मीन यहाँ पर है 2a, दैट मीन्स इसको मानेंगे a और यहाँ पर भी ये काम करेगा एज अ a, राइट? तो इसमें आपको फॉर्मूला अलग लगाना है, इसको फॉर्मूला आपको अलग लगाना है। तो 1/2 रहेगा बाहर, cos 2a का फॉर्मूला लगाएंगे 1 - 2 साइन स्क्वायर a इज अ 4x, राइट? माइनस लगाएंगे, cos 2a का फिर से अप्लाई करना है 1 - 2 साइन स्क्वायर a क्या है 6x। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए 1/2 1 - 2 साइन स्क्वायर 4x माइनस के 1 प्लस का 2 साइन स्क्वायर 6x, राइट? तो यहां से 1 हो जाता है कैंसिल आउट और हमारा बचता है 1/2। इन दोनों में 2 कॉमन है तो ले लेते हैं बाहर 2, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर 6x माइनस के साइन स्क्वायर 4x। 2 से 2 कैंसिल, इट्स मीन हमारा आंसर आ चुका है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए था साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। क्या यही वैल्यूज हमें मिली हैं? राइट, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x ही हमारा आंसर है। तो अब आपने इतने सारे क्वेश्चन से ये तो सीख लिया कि हर क्वेश्चन को फॉर्मुलेज में कैसे आपको फिट करना है, आपके पास फॉर्मुलेज हैं उनको कैसे अप्लाई करना है, ये सारी आपने बातें सीखी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपके कुछ और कॉन्सेप्ट्स के साथ
छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स के साथ और छोटे छोटे क्वेश्चंस के साथ। चलिए, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।